आज हम आलू से दो इतने टेस्टी नाश्ते बना के रेडी करने वाले हैं ना, जो बनने में तो बहुत ही आसान है और इतने क्विक बन के रेडी हो जाते हैं और टेस्ट में तो इतने शानदार कि आपने एक बार इसे बना लिया ना तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। आलू का सौंधा टेस्ट और उसका क्रिस्पीनेस इतना अल्टीमेट नाश्ता बन के रेडी होता है ना। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया है। दो बड़े बड़े आलू लिए हमने और उनके छिलकों को हम छील लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इन आलू को हमें मैश करना है तो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। आलू से तो ढेरों नाश्ते बन के रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये दो नाश्ते एकदम यूनिक है। देखिए, आलू को मैश करने के बाद उसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। चटपटे टेस्ट के लिए आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। पुदीना कट करके डालेंगे एकदम फ्रेश और हरा धनिया भी कट करके डालेंगे। बस, इसमें ज्यादा मसाले बिल्कुल नहीं जाएंगे, एकदम सादे सिंपल मसाले जाएंगे। इन्हें अच्छे से हाथ से आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट सा एक डो बन के रेडी हो जाएगा आपका। अब इसे थोड़ी सी देर हम रखेंगे रेस्ट करने के लिए। चलिए, इतनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा लेके हमें स्लैरी बनानी है। आपको जितना नाश्ता बनाना है ना उस हिसाब से स्लैरी बना लीजिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और 1/4 चम्मच नमक ऐड कर दीजिए इसमें हल्के से टेस्ट के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी स्लैरी बना लीजिए। देखिए, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए, स्लैरी तो हमारी रेडी हो गई। अब इसको खाने के लिए ऊपर से लगाने के लिए जो हम चटनी या मायो जो भी बोले ना आप इसको, वो बना के रेडी करेंगे या सॉस रेडी करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ये हमारा घर का बना हुआ पनीर है जो इतना सॉफ्ट है और इतना फ्रेश है ना एकदम। आप चाहें तो मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े पीस मत कीजिए। देखिए, बस इतने बड़े बड़े पीसेस होना चाहिए। इधर हमने एक प्लेट में या थाली में बारीक वाली सेवइयाँ ली है। देखिए, ये वाली सेवइयाँ यूज़ करिए, ये रोस्टेड है ऑलरेडी। आप चाहे ना तो इसकी जगह कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेवइयाँ हमारे पास रखी थी तो हमने यही यूज़ कर ली। इसको हाथ से एकदम बारीक क्रश कर लेंगे। देखिए, एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में इसको क्रश कर लेंगे हाथ से दबाते हुए और ऐसे फैला कर रखेंगे इसको। अब हमारे आलू की स्टफिंग में से जितने बड़े बॉल आपको बनाने हैं ना, उतना आलू का मिक्सचर ले लीजिए और इस तरीके से उसे हथेली पर फैला लीजिए। इस तरीके से देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमें पनीर का एक पीस रखना है। देखिए, इस तरीके से अंदर एक पनीर के पीस को रख के और इसे हम चारों तरफ से गोल कर लेंगे। इस तरीके से हाथ से दबाकर इसे बॉल का शेप देना है ना हमें, इसीलिए इस तरीके से इसे दबा के और हथेली से एकदम से गोल बॉल के शेप में लेकर आएंगे इसको। देखिए, अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि हमारा पनीर बाहर नहीं निकले। देखिए, इस तरीके से इतनी सारी बॉल्स बनके हमारी रेडी हो गई। इन सब के अंदर हमने पनीर की स्टफिंग की है और 2 बड़े आलू में हमारी इतनी सारी बॉल्स बनके रेडी हो गई है। चलिए, एक एक बॉल्स को हम स्लैरी के अंदर डिप करेंगे इस तरीके से। देखिए, स्लैरी में अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे हमारी क्रश की हुई सेवइयों में डालेंगे। देखिए, इस तरीके से सेवइयों को इसके ऊपर डालेंगे या आप पूरी प्लेट में से अच्छे से रोल कर लीजिए, मतलब घुमा लीजिए तो सारी सेवइयां इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगी। फिर हाथ में लेके इसे अच्छे से गोल गोल घुमा लीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए सेवइयां इसके चारों ओर। इस तरीके से हमारी बॉल बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। इसी तरीके से सारी बॉल्स को स्लैरी में डिप करके और सेवइयों से अच्छे से कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर, ताकि हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी बॉल्स बनकर रेडी हो जाए आलू और पनीर की। अब जब हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई है तो इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इधर दूसरा नाश्ता बनाने के लिए हमने छोटे छोटे से आलू को बॉईल कर लिया था। देखिए, मैशर से इस तरीके से हल्का सा दबाना है, उसको पूरा तोड़ना नहीं है, बस हल्का सा क्रैक्स आ जाए उनमें, इतना ही दबाना है। आलू एकदम छोटे साइज़ के होंगे ना तो ये नाश्ता बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आलू छोटे साइज़ के हों। अगर बड़े साइज़ के हो ना तो बीच में से आप कट करके और इस तरीके से उन्हें दबा दीजिए। मतलब आपको इनको टिक्की का शेप देना है, जैसे टिक्की का शेप होता है ना उस तरीके से। चलिए, इनके साथ खाने वाले सॉस या मेयोनीज या चटनी जो भी बोले आप रेडी कर लेते हैं। एक जार में थोड़ा सा पनीर लेना है, काजू लेना है और हंगट लेना है। हंगट यानी हमने दही का सारा पानी निकाल दिया था एक कपड़े में, उसको लपेट कर उसके बाद दही डाला है, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का पेस्ट बन के रेडी होना चाहिए। इतना क्रीमी और इतना टेस्टी बन के ये मेयो या चटनी आप जो भी बोले ना इतनी रेडी हुई थी ना। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे अच्छे टेस्ट और कलर के लिए।
देखिए, आप चाहे ना तो थोड़ी सी मिर्च और ऐड कर सकते हैं इसमें। हमारी मेयो भी रेडी है। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। अच्छे गर्म ऑयल में हमारी बॉल्स को डालेंगे। 10 मिनट बाद इसको आप फ्राई कीजिए, अलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी होने तक आप इन्हें फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको इन बॉल्स को अच्छे से फ्राई होने में। देख लीजिए आप, जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए ना एकदम, तब आप इन बॉल्स को निकाल लीजिए। इतनी क्रिस्पी बन के रेडी होंगी ना, मतलब आउटर लेयर तो इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट और इतना सौंधा टेस्ट होता है ना इसका। मेरे कहने से एक बार आप ये नाश्ता बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। देखना आपके फैमिली मेंबर्स को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और बनाने में भी इतना इजी है ना, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते इसमें। देखिए हमारी बॉल्स भी कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया और क्रिस्पी तो इतनी हो गई है ना। इनको निकाल लेंगे हम। इधर अब जो आलू हमने थोड़े सी टिक्की बनाई है ना, जिसको क्रैश करके उनको स्लैरी में करके उनको भी अच्छे गर्म ऑयल में एकदम क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई करेंगे। वैसे तो आलू क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई करने पर, लेकिन आप इन्हें स्लैरी में डिप करके और फ्राई करेंगे ना तो ये डबल क्रिस्पी हो जाएंगे। मतलब इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी, जबकि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बस आलू का सौंधा सौंधा टेस्ट और इसकी क्रिस्पीनेस, यही है इस नाश्ते की पहचान। देखिए हमारी सारी बॉल्स भी कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। इसके साथ आप मिर्ची भी जरूर से फ्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है मिर्ची इन बॉल्स के साथ। और टेस्ट तो इतना अच्छा ना कि सच में बच्चे तारीफ कर करके थक गए कि मम्मा इतना अच्छा बना है ना। आप बार बार बनाइए इस नाश्ते को। पनीर की स्टफिंग करी हुई ये आलू की बॉल्स बनाकर आप नाश्ते को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इधर हमारे क्रश किए हुए आलू भी देखिए इतने क्रिस्पी हो गए हैं ना, ये फ्राई करने से आ रही है ना, इसकी आवाज़ से ही लग रहा है ना आपको। और हमने जो काजू सॉस बनाया था ना, काजू सॉस, हमने जो सॉस बनाया ना उसको काजू सॉस बोलते हैं। मैंने सर्च किया तो इसका यही नाम आ रहा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसको काजू सॉस बोलते हैं। लेकिन हम तो चटनी मेयोनीज कुछ भी बोल सकते हैं उसको। अच्छे से पूरे आलू पे काजू सॉस लगाइए, इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज हरे धनिये से गार्निशिंग कर दीजिए। और बचा हुआ जो हमारा काजू सॉस है ना, उसको भी आप इसके साथ सर्व कर लीजिए। ऊपर से चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर दीजिए। इतना टेस्टी नाश्ता बनके रेडी हुआ था ना इनका, सच में। और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो आप उन्हें ये टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करेंगे और खुशी खुशी खाएंगे अपने टिफिन को। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये नाश्ता बना के खाया ना, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार आप इस नाश्ते को जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।